क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो हम जानेंगे और जो एक्सरसाइज 3.1 है उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। एंड गाइस प्लीज़ बिना स्किप किए ही वीडियो को देखना, तभी आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। ठीक है, हाँ, जो भी चीज़ मैं बताऊँगा वो सभी के सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी चैप्टर भी मैंने करा रखे हैं, उनकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th में पढ़ा है, आप ट्रिग्नोमेट्री से परिचय हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं साइन कॉस टैन वगैरह, उनके बारे में हम डीप कॉन्सेप्ट में अब आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको 10th में बोला था। ठीक, तो सबसे पहला जो आपका एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन में, वो है एंगल्स। वो क्या है? एंगल्स। ठीक, एंगल्स को आप कैसे मेज़र करते हैं, एंगल्स को कैसे हम नापते हैं, देखते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, सपोज करो एंगल को आपको देखना है, ये आपका वर्टेक्स है यानी कि शीर्ष है, और ये आपका क्या है? इनिशियल लाइन है। ये आपका क्या है? इनिशियल लाइन। और यहाँ से आपका गया है टर्मिनल लाइन ऊपर की ओर। ये आपका क्या है? टर्मिनल लाइन है। और इनके बीच जो एंगल बना है, ठीक है, और ये एंगल का मेजरमेंट इस तरीके से हो रहा है। तो जब भी इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में एंगल का मेजरमेंट ऊपर की ओर एरो जाता हो, ये जो एरो जब भी ऐसे किस दिशा में होगा? पॉजिटिव एंगल बोला जाता है इसे। इसे बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, कि घड़ी इस तरीके से घूमती है, इस तरीके से घूमती है ना, और जो उल्टा जब घूम रहा है तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो इसे बोला जाएगा पॉजिटिव एंगल। ये किस एंगल को डिनोट करता है? पॉजिटिव एंगल्स को। मैं अभी एग्जाम्पल भी दूंगा। और ये किस डायरेक्शन में होता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, इतना याद रखना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने देखो ये एंगल ले लिया मैंने 30 डिग्री इस और डायरेक्शन में। ठीक, इस पॉइंट को मैं ए बोला है, इसे मैं ओ बोल देता हूँ, इसे मैं बी बोल देता हूँ। तो ये कितना है? 30 डिग्री है। आई बात समझ में? तो जो एंगल है ये हमारा ये इनिशियल लाइन होता है। जैसे आपके पास चांदा होता है, आप चांदे के पास ऐसा लकीर होता है ना, वो लकीर आप यहाँ पर रखते हो, और जिस एंगल को मेजरमेंट करना हो वो फिर हम नाप के देखते हो ना। तो ये हमारा इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाता है, मतलब ऊपर की ओर एरो जाएगा, तब वो ऑलवेज जो एंगल होगा वो किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसका अपोजिट। पॉजिटिव एंगल की बात होगी, अब बात करेंगे नेगेटिव एंगल। देखो ये है अब हमारा इनिशियल लाइन। ठीक, इसे मैं ए बोलता हूँ, ये मेरा वर्टेक्स ओ है। अब की बार मैंने यहाँ नीचे कर दिया है। देखो इसी को भी मैं आगे और ऊपर की ओर बढ़ा दूँ, ठीक है, इधर एंटी क्लॉकवाइज में इधर क्या बनेगा? पॉजिटिव। और जैसे ही नीचे आएगा क्लॉकवाइज, ये हमारा क्या है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में कौन सा एंगल बनता है? नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल लाइन है और ये हमारा क्या है? टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन बोल लो या साइड बोल लो, ये हमारी इनिशियल लाइन है, ये भी हमारा क्या? टर्मिनल। तो ये ऊपर की ओर गया इस तरह डायरेक्शन में, तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा। अगर बैकवर्ड पीछे गया है, आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की ओर, तो वो तब उस टाइम पे कौन सा एंगल बनेगा? नेगेटिव एंगल्स। अगर आपको पॉजिटिव एंगल पता है तो आप नेगेटिव एंगल निकाल सकते हो, अगर आपको नेगेटिव एंगल्स पता है तो पॉजिटिव एंगल निकाल सकते हो। कैसे? चलिए देखते हैं। देखो जैसा कि आपको पता है
जैसा कि आपको पता है ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स डैश है, ये वाई और ये वाई डैश है। अगर आप एक सर्कल बनाओगे, ठीक है, जो इनिशियल एंगल 0 से स्टार्ट घूमना शुरू करती है और एक सर्कल में कितना एंगल बनाती है 360 डिग्री, पता है ना आपको। तो टोटल एंगल होता है, टोटल एंगल इन वन सर्कल, वन होल सर्कल कितना बनता है 360 डिग्री बनता है। अभी तक तो हम डिग्री में ही पढ़ते आए हैं, अभी एक नया चीज़ आएगा रेडियन, ठीक है। आपका क्या आएगा रेडियन। आपने पढ़ा होगा पाई, रेडियन पाई में मेज़र की जाती है। देखो जब बात हो ही रही तो बता देते हैं, पाई, पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। दैट मीन्स 2 पाई का मतलब क्या है 2 इंटू 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। जब ये बात हो गई है तो लगे हाथ और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोट करके लिख लेना, बहुत इस पर क्वेश्चन भी करेंगे हम 3.1 में, कि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। मिनट, ये जो सिंबल है ना 1 डैश के, इसका जो मतलब है ये किसका सिंबल है मिनट का, ठीक है। एंड 1 मिनट किसके इक्वल होते हैं 60 सेकेंड। ये जो डबल बार बना है ना ऐसे, इसका मतलब क्या है ये सेकेंड से, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये तो हमें पहले से ही पता है, बस क्या नहीं पता था डिग्री मिनट का सिंबल इस ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ों में। हो गया इतना लगे हाथ, हमने ये भी हमने जान लिया। मैं बोल रहा था आपको, क्या बोल रहा था कि अगर आपको पॉजिटिव एंगल पता है, आपको नेगेटिव एंगल पता है, तो नेगेटिव्स की मदद से पॉजिटिव एंगल निकाल सकते हो, पॉजिटिव की मदद से नेगेटिव एंगल निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, मैं 2 एक क्वेश्चन लूँगा, ज़्यादा नहीं कराऊँगा। सपोज करो ये चीज़ है, आपको पॉजिटिव का एंगल कितना दे रखा है, ये सपोज करो 50 है, ठीक है। ये पॉजिटिव का एंगल आपको गिवन है, पॉजिटिव लिखा हुआ है। और एक आपको सपोज करो सेकेंड में एग्जाम्पल ले लेता हूँ नीचे की ओर, ये आपको दे रखा है -70, ठीक है। सो आपको एक पॉजिटिव दे रखा है और नेगेटिव दे रखा है। पॉजिटिव दे रखा तो आपको नेगेटिव निकालना है। नेगेटिव किधर होगा, नेगेटिव किधर होगा, ये इधर होगा नेगेटिव पीछे, और इधर पॉजिटिव। देखो ये नेगेटिव है तो इधर क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या करना है, अगर हमें देखो नेगेटिव एंगल फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, टोटल में कितना होता है 360, टोटल 360 होता है, उसमें से मुझे क्या माइनस करना है 50, तो कितना आ जाएगा 310। सो जो नेगेटिव का एंगल होगा वो कितना होगा 310 होगा, 310 डिग्री, ये हम लिखेंगे 310 डिग्री। लेकिन ये नेगेटिव का एंगल है इसलिए 310 लिख रहा हूँ, एक्चुअल में ये है क्या -310 डिग्री, ठीक है। उस तरीके से देखो यहाँ पर अगर पॉजिटिव का एंगल निकालना है तो मुझे 360 में से क्या माइनस करना होगा 70, तो कितना आ जाएगा 290। तो ये पॉजिटिव का एंगल है आंसर। तो नेगेटिव पता है तो पॉजिटिव निकाल सकते हैं, पॉजिटिव पता है तो हम नेगेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। इनकी बात हो गई। अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ों में जो क्वाड्रेंट आता है वो हम बात करते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम। आई होप जो भी मैंने अभी तक बताया वो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। क्वाड्रेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और क्या होता है कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पता है हमारा ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ 0 से स्टार्ट होता है एंगल
और कहाँ तक जाता है 90 तक, यहाँ 90 होता है, 0 से 90, और 90 से फिर क्या हो जाता है, हर एक क्वाड्रेंट में 90 का होता है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है, तभी 9×9=36, 360 होता है। तो 0 से 90, और 90 से यहाँ तक कितना होगा, बिल्कुल यहाँ तक 180, 180 से यहाँ तक कितना होता है 270, और 270 से यहाँ तक कितना हो जाएगा 360। तो जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे जाके ख़त्म करोगे तो कितना होगा 360, पूरा एक सर्कल, एक चक्कर। तो क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जो वैल्यूज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है हमारे, उनकी वैल्यूज़ प्लस माइनस क्या होंगे वो डिफाइन करता है। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब जो जो पॉजिटिव होते हैं मैं उनको ही लिखूँगा, बाकी जो नहीं लिखूँगा समझ लेना कि वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 के 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये लाइट की जो प्रॉब्लम हो रही है नेक्स्ट तो डिम लाइट है, तभी लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, उसके लिए हम सॉरी गाइस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव के होते हैं, तभी मैंने यहाँ ऑल लिखा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एच लिख सकते हो आप। एच का मतलब क्या होता है, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो आपको याद रखना है साइन, कॉसेक ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 मैं नहीं लिख रहा हूँ वो क्या होंगे, नेगेटिव, यानी कि कॉस, टेन, सेक और कॉट इस क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है। तो इसको मैं एच लिख रहा हूँ, इसको मैं ए लिख रहा हूँ। अभी इसका एक रिलेशन याद रखने का बताऊँगा, जैसे क्लास 10th में मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पर भी एक रिलेशन में बता दूंगा आपको। थर्ड में क्या होता है, टी लिख लो आप। टी का मतलब 10, और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। 10 और कॉट थर्ड में पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 जो मैं नहीं लिख रहा हूँ वो 4 क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। यानी कि साइन, कॉस, कॉसेक, सेक ये 4 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव। एंड इसमें लिख देता हूँ मैं सी, सी फॉर क्या होता है, कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ये 2 पॉजिटिव क्या होंगे चौथे क्वाड्रेंट में, बाकी जो 4 मैं नहीं लिख रहा हूँ वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। अब आपको याद रखने का तरीका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे क्या है, ए, फिर क्या लिखना है मैंने, एच, फिर क्या लिखा मैंने, टी, और फिर क्या मैं लिखा, सी। अब याद करने का जो तरीका क्या है, रिमेंबर कैसे करोगे, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, ऐसे याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ऐसे भी याद कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ठीक है। ए फॉर क्या होता है, ऑल, ए फॉर क्या, ऑल, एच फॉर क्या, साइन कॉसेक, टी फॉर क्या, टेन कॉट, सी फॉर क्या, कॉसेक, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ठीक है। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा याद रखने के लिए, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली, ओके, ये चलो ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो आपको इस सेक्शन में आपको 3.1, एक्चुअली मैं जो इंट्रोडक्शन अभी दे रहा हूँ ना वो 3.1 के लिए दे रहा हूँ। एक ही बार में अगर इंट्रोडक्शन दूँ तो इंट्रोडक्शन की वीडियो ही इस चैप्टर की कम से कम 2 घंटे की बन जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो 3.1 में जो जो चीज़ें चाहिए होंगी उसी का इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो टॉपिक है 5वां हमारा वो है रिलेशन बिटवीन थीटा, एल एंड आर, ठीक है। थीटा क्या होता है, एंगल होता है, एल क्या होता है, लेंथ होती है, आर क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। एल फॉर आर्क, मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं तो ये है, ये आपका इनिशियल यानी कि इसे आप ओरिजिन भी बोल सकते हो,
ठीक है, सेंटर ओ है, ये आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस होगा, है ना। सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और इनके बीच का जो बनने वाला एंगल है वो सपोज करो थीटा है, ठीक है। तो ये थीटा हो गया, ये आर हो गया, और ये जो आर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज करो ये ए है, ये बी है, इसे मैं एल बोलता हूँ। तो ये जो एल है, ये जो आर है और ये जो थीटा है, इसके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि जो थीटा होता है वो एल अपॉन आर के इक्वल होता है। जो थीटा होता है वो एल अपॉन आर के इक्वल होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो एंगल होता है थीटा को एंगल एल क्या होता है, आर्क होता है, और आर क्या होता है, रेडियस होता है। ऐसे भी याद रखो, ठीक। इस पर बेस्ड भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक। ये चीज़ हो गई समझ में। अब आते हैं, मैं इंट्रोडक्शन में उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड कर रहा हूँ जो आपकी 3.1 में ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है। अब आते हैं, आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि डिग्री को रेडियन में बदलो, ठीक है, रेडियन को डिग्री में बदलो। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना, इसका भी यूज़ होगा अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो कि जो 1 रेडियन होता है, वो 180 डिग्री अपॉन पाई के इक्वल होता है। पहला नोट, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लास नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा PDF। एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि 1 रेडियन में तो 180 डिग्री अपॉन पाई होता है, एंड तो फिर 1 डिग्री में क्या होता है, सो 1 डिग्री जो होता है पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, ठीक है। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन हमें भी मिलेंगे। आई बात समझ में, ओके। लगे हाथ में थोड़ा सा और, हालांकि 3.1 में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी बताना सही रहेगा। जैसे कि सपोज़ करो, अब चीज़ों को जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल आएगी, क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पढ़ा था। तो अब क्या होगा, डिग्री में बात नहीं करेगा, अब बात करेगा पाई में। अब बात क्या करेगा, पाई में। तो देखो 0 डिग्री को 0 ही लिखा जाता है, सिर्फ 0, नॉट डिग्री। 30 को हम लिखते हैं पाई/6, क्या लिखते हैं, पाई/6। 45 को लिखते हैं पाई/4। 60 डिग्री को लिखा जाता है पाई/3 एंड 90 डिग्री को लिखा जाता है पाई/2, ठीक है। क्यों बताइए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पे बोला था कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। अब देखो 0 का तो 0 ही हो गया, 30 डिग्री को देखो 30 डिग्री आएगा कि नहीं, 180/6 काटो 30 डिग्री, पाई की वैल्यू आपको पता है 180 डिग्री अपॉन 4, काटो 45, 180 डिग्री अपॉन 3, काटो 60, देखो पाई की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 2, काटो 90 डिग्री। तो ये आ गया आपका 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो इनको अब हमें इस फॉर्म में याद करना होगा, क्योंकि इसी टाइप को अब आपको चलेगा। 30, 45, 60, 90 डिग्री, ये जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ क्लास 10 तक के लिए होता है। अब आगे की क्लासों में, हायर क्लासों में, चाहे जितना भी बड़ा क्लास हो, वैल्यूज़ इस रूप में मेज़र की जाती हैं। क्लियर, आई बात समझ में। और बाकी बहुत चीज़ें भी आने वाली है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बचा के रखेंगे, ठीक। तो चलिए अब एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री
मीज़र। हमें डिग्री में बात दे रखा है, इसको हमें कन्वर्ट करके किस में लिखना है, रेडियन में लिखना है। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि क्लास 11 में हो, टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला है। ये क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में आपके 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में पक्का आता ही आता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 या फिर कुछ अभी क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन गारंटी है मेरी कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी को रखते हैं साइड, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का पार्ट 1, हमें क्या दे रखा है, 25 डिग्री दे रखा है। ठीक है, हमें कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में करना है। तो नोट आपको ऐसे लिख लेना है, क्वेश्चन में करने से पहले क्या लिखना है, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस ऑलवेज यूज 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, इतना लिख देंगे तो बढ़िया हो जाएगा, प्रॉपर अच्छा दिखेगा। तो हमें क्या करना है, 25 डिग्री दे रखे हैं, इसको रेडियन में बदलना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180 डिग्री से। तो पाई अपॉन 180 डिग्री, डिग्री नहीं मतलब पाई अपॉन 180। ठीक है, सो यहाँ क्या लिख देंगे, रेडियन। रेडियन को शॉर्ट में RAD लिखते हैं। तो सॉल्व करते हैं, 5 बचे 25, 5 दिया 15, 5 छंग 30। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सेकंड पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, माइनस के 47 डिग्री 30 मिनट। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन में देखो एक चीज़, डिग्री भी दे रखा है और मिनट में भी दे रखा है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा, मिनट को इन सभी जो डिफरेंट, ये डिग्री में है ये मिनट में है, तो इनको डिग्री में कन्वर्ट करके लिखना है हमें। पहला काम तो हमारा यही है, नोट। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, रिमेंबर दैट फर्स्ट कन्वर्ट द होल नंबर डिग्री, then convert into the radian। तो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी वो मैं नोट करके लिखा दे रहा हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, यहाँ डिग्री था, ये मिनट था, तो हमें डिग्री में पहले कन्वर्ट करना है। ओके, नेगेटिव को बाहर रखते हैं, यह हमारा क्या है 47, ये तो डिग्री में है। ओके, फिर एक मेज़रमेंट से हम दूसरे मेज़रमेंट में जा रहे हैं तो प्लस लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखा है 30। ठीक है, और आपको पता है, क्या पता है कि 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है, 1/60 डिग्री होती है। सेंस करके लिख देंगे, तो 30 मिनट, तो इसको किससे डिवाइड कर दूँ, 60 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, एंड टोटल के ऊपर क्या लगा जाएगा, डिग्री लग जाएगा टोटल के ऊपर। 31 जा 32 जा, तो ये आपका आ जाएगा 47 + 1/2 टोटल के ऊपर डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 94 + 1/2, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 95 डिग्री बाई 2। ठीक है, तो डिग्री आ गई बात। अब आपको पता ही है 1 डिग्री में क्या होता है, रेडियन, 1 डिग्री में होता है 5 पाई अपॉन 180 रेडियन।
अब रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। सो 95/2 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। काटते हैं तो ये कटेगा 5×36, सॉरी 5×3 = 15, 5×3 = 15 हो जाएगा। कितना बचेगा? 30, 5×30। ठीक है, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 5×1 = 5, 5×9 = 45, तो 36×72। तो ये आ जाएगा -19 π/72। जब भी पाई में आ रहा है तो उसका मतलब है ये क्या है? रेडियन है, रेडियन में मापा गया है इसको। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक, थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट पे तो बहुत ही सिंपल है, 240 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 240 डिग्री रेडियन में बदलना है, तो 240 रेडियन में बदलने के क्या करते हैं? π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 0 कटा। ठीक है, फिर किससे कटेंगे? 6 × 24, 6 × 18। सो आंसर क्या आ जाएगा? 4π/3 रेडियन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा आराम से। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट, हो गया फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में क्या है? 520 डिग्री। ये तो इजी प्रॉब्लम है, इसमें भी वही करना है। 520 रेडियन में बदलना है तो π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, किससे कटेगा ये? 2 से 2 = 18, 2 दूनी 4, 2 × 12, तो ये कितना आ जाएगा? 26 π/9 रेडियन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा बन गया पूरा 3.1 का एक्सरसाइज। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हो? फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। ये हमारे रेडियन मेजर्स हैं, इनको कन्वर्ट किस में करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये रेडियन में गिवन है, इनको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके। सेकंड का पार्ट 1 हमेशा नोट करके लिख लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कुछ डिफरेंट करना है। क्या करना है? क्या लिखोगे? टू कन्वर्ट रेडियंस into degree, always use, ठीक है, तो 180/π मतलब इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। एंड देन पुट पाई = 22/7। पहले तो देखो इससे मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद पाई की जगह पर क्या रखना है? 22/7 रख के सॉल्व करना है। ये मेथड हम फॉलो करेंगे इन क्वेश्चनों में। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है पहला भी और दूसरा भी। पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 11/16 है और ये रेडियन में है, क्वेश्चन में बोला है, लेकिन सिंपल नहीं दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जो रेडियन में होते हैं ना, उसकी पावर में हम c लिख सकते हैं। नोट करके लिख लेना, जो रेडियन में होता है ना, उसकी पावर में हम c लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है? देखो किस में बदलना है इनको? रेडियन में बदलना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है इनको, रेडियंस को। तो हमें क्या करना होता है? 180/π से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 11/16 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180/π से, और ऊपर लिख देंगे डिग्री। ठीक है, ऊपर लिख देंगे डिग्री। अब इसको हमें सॉल्व करना है। फिर हमने क्या बोला था कि पाई की जगह पर भी वैल्यू रखनी है 22/7।
11/16 180 22/7। अब ये 7 में ये कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो देखो ये क्या हो जाएगा 11/16 180/22 और ये 7 कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में टोटल के ऊपर डिग्री। ठीक, सॉल्व करते हैं। सो देखो क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, 2 9 18 0 2 8 16। ठीक है, और भी काटते हैं तो चलो रहने देते हैं। ऊपर क्या जाएगा यहाँ से क्या आ गया 315। ठीक है, और यहाँ क्या जाएगा सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8। ऊपर क्या आ गया यहाँ पर डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब देखो इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, तब तक करना है जब तक कि डिग्री मिनट सेकंड के फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ काम करूँगा तभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना 8 से डिवाइड करना है 315 में। कितनी बार जाएगा 8 चौको 32 ज़्यादा हो जाए 8 3 24। घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 में से 4 गया 7 और 7 यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा 8 9 72 3 बचेगा। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा 39 बार पूरा गया है, सो 39 डिग्री लिखेंगे पूरा पूरा जो गया है। और रिमाइंडर कितना बचा हमारा 3, तो यहाँ क्या करना है प्लस करके लिखना है 3 और यहाँ जिससे आपने डिवाइड किया था उसको यहाँ पर लगा दो बट्टे में। ठीक है, उसको लगा दो आप क्या बट्टे में। तो 39 डिग्री प्लस 3/8 ये हो जाता है, ये आपका मिनट में। ठीक है, मिनट में लिखा जाता है। तो अभी फिलहाल ऐसे लिखो, देखिए आगे क्या होगा। अब मैं सिंपल तरीके से ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा पूरा पूरा गया तो 39, फिर 3 रिमाइंडर बचा था और 8 से हमने डिवाइड किया था, ये चीज़ है। अब आपको क्या करना होता है, आपको पता है सिंस अब ये पूरा पूरा हो चुका है, अब तो ये फ्रैक्शन में, यानी कि ये बात कर रहा है मिनट की। इसके बाद अगर कुछ बचता तो वो बात करेगा सेकंड की। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो यहाँ पर बात करनी है किसकी मिनट की। तो 39 डिग्री प्लस 3 इंटू 60 मिनट अपॉन 8। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो किससे कटेगा ये कटेगा 4 दूनी 8, फिर कटेंगे 4 कम 4 4 पंजे 20। तो ये आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 45/2 और इसके ऊपर लगा देंगे ये मिनट का सिंबल। ठीक, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में 45 में 2 से डिवाइड करना है। 2 2 ज़ा 4 पूरा पूरा गया 5 आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस करेंगे 1 बचेगा। तो 22 बार पूरा गया है, तो अब की बार क्या होगा 39 डिग्री 22 मिनट प्लस रिमाइंडर क्या बचा 1 और किससे डिवाइड किया था 2 से, और यहाँ लिख देंगे ये डिग्री की बात हो गई, मिनट की बात हो गई। अब किसकी बात होगी सेकंड की बात होगी। और आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 60 से। 39 डिग्री 22 मिनट 1 इंटू 60/2 और यहाँ क्या लग जाएगा सेकंड। ठीक है, तो कट रहा है पूरा पूरा, तो ये आ गया क्या
39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो इसको प्लस प्लस करके नहीं लिखना है, इसको प्रॉपर में लिखना है। 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, ये आपका प्रॉपर आंसर होगा। ठीक, ये आपका प्रॉपर आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। तो पहला क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। ऐसे ही आ जाऊँ सेकंड क्वेश्चन में, इसी तरीके से होगा। तो मैं क्या दे रखा है, -4। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको पता है जो भी चीज़ें होती है उसको 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर क्या लिखा जाता है, डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट करना है हमें, तो डिग्री लिख देंगे। फिर पाई की प्लेस पे वैल्यू पुट करना है, पाई के प्लेस पे 22/7। ठीक, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 4 × 180, 22, ये 7 अपॉन में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो कुछ कटेगा, 2 से काटो 11 दूनी। अब इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा 2520। यहाँ पर क्या आ गया 11, और ये ऊपर है डिग्री। ठीक, अब वही काम करना है जो अभी तक हम कर रहे थे। क्या करना है, 11 से इसके अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 11 दूनी 22, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3, 32। फिर क्या जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, फिर क्या जाएगा, 9 बार, 11 9 99। तो कितना बचा, 1। अब और जाएगा ही नहीं। तो जितना पूरा पूरा गया, जितना पूरा पूरा गया उतना क्या होता है हमारा, डिग्री। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस, नए मेजरमेंट में जा रहे हैं। रिमाइंडर क्या बचा था, 1, यहाँ लिख देंगे। किससे डिवाइड कर रहे थे, वो अपॉन में लिख देंगे। ठीक, और इसके ऊपर डिग्री की बात कर लेते हैं। तो ये पूरा डिग्री हो जाता है। इसके बाद वाला टर्म हमें क्या देता है, मिनट देता है। मिनट के लिए बात करेंगे, सिंस 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। और ये हमें क्या दे देते हैं, डिग्री के बाद मिनट दे देते हैं। अब भाई ये तो 61 × 60। अब हमें क्या करना है, 11 से भाग देना है 60 में। तो 11 पंजे 55, कितना बचा, 5। ठीक, तो पूरा पूरा कितनी बार गया, 5। तो यानी कि ये क्या है, 229 डिग्री 5 मिनट, और कितना बचा रिमाइंडर, 5। किससे डिवाइड कर रहे थे, 11 से। तो ये हो जाएगा हमारा मिनट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, इसमें 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि ये डिग्री मिनट, अब ये किसकी बात करेगा, सेकंड की। सिंस 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, वही चीज़ यहाँ पर कर देंगे। ठीक, तो 5 × 30, 300 हो जाएगा, है ना। सो हमें क्या करना है, 11 डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, 300 में डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा, देखो 11 × 33 ज़्यादा हो जाता है, 11 दूनी 22। तो कितना बचा, 8 0। तो ये कितना चला जाएगा, 11 7 77, 3 बचेगा। ठीक है, तो पूरा पूरा कितना बार गया, 27 बार। तो देखो 229 प्लस 5 मिनट एंड 27 सेकेंड। मिनट के बाद सेकंड, अब तो बात होगी माइक्रो सेकंड की। तो ये जो 3 बचा है इसका अब कोई मोल नहीं है। तो इस जो हालांकि बच रहा है, रिमाइंडर छोड़ रहा है, इस वजह से यहीं तक लेंगे और आंसर को लिखा जाएगा अप्रॉक्स में, क्योंकि पूरा पूरा रिमाइंडर 0 नहीं छोड़ा उसने। अभी भी सॉल्व हो सकता है, सेकंड से माइक्रो सेकंड में जाएगा, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम
डिग्री, मिनट और सेकंड तक ही बात करेंगे, और आंसर इसी वजह से हम किस में लिख रहे हैं, अप्रॉक्स में लिख रहे हैं। तो प्रॉपर वे में अगर लिखोगे तो ये है 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ठीक है, ये आंसर है। अब देखो तीसरे और चौथे क्वेश्चन में पाई पाई दे रखा है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कैलकुलेशन में आसान पड़ जाते हैं। बाकी फर्स्ट और सेकंड में पाई नहीं दिया था तो तभी ये थोड़े लेंथी हुए। ठीक है, सो तीसरा और चौथा देखते हैं कैसे होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो थर्ड हमें क्या दे रखा है, 5π/3। ठीक है, तो आपको पता ही है क्या करना होता है कन्वर्ट करने के लिए। 5π/3 मल्टीप्लाई करना होता है 180/π से। पाई से पाई कैंसिल, 3 छंग 18 0, तो क्या आ गया 5 × 60 यानी कि 5 छंग 30 0। सो आंसर क्या जाएगा 300 डिग्री। सिंपल, एकदम आसान था। ऐसे ही फोर्थ पार्ट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या है 7π/6। ठीक, तो ये 7π/6 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 180/π, पाई से पाई कैंसिल, 6 18 0। ठीक है, तो 7 × 30, 7 21, पीछे से 0, तो 210 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजीली हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 360 बार घूम रहा है। ठीक है, तो 360 रेवोल्यूशन बना रहा है वो कितने मिनट में, 1 मिनट में। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन का एंगल बनाएगा वो हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझना ही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। थर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन बना रहा है वो 360 रेवोल्यूशन। 1 मिनट में कितना बना रहा है 360 रेवोल्यूशन, तो वही हम लिखेंगे गिवन। ठीक है, गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 1 मिनट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ व्हील कितना है 360 डिग्री है। लेकिन क्वेश्चन में बात उसने की कि किसके लिए की है, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना बनाएगा ये बोला है उसने। यहाँ बात किसके लिए दे रखा है उसने, मिनट के लिए दे रखा है, बात पूछ रहा है सेकंड के लिए। तो आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, सिंस 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। यानी कि इस चीज़ को मैं दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकता हूँ कि इन 60 सेकेंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ व्हील वो कितने 360। 60 सेकेंड में रेवोल्यूशन होता है 360, तो देयरफॉर 1 सेकेंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, क्या कर दोगे आप 360 में किसे डिवाइड करोगे 60 से, तो कितना आ जाएगा 6 आएगा। 0 से 0 कटा 6 छंग 36, तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन होंगे उसके 6 रेवोल्यूशन होंगे। 6 बार घूमता है 1 सेकेंड में, कितना घूमता है 6 चक्कर मारता है वो। अब आपको पता है, ये मैं फिगर बना के समझा रहा हूँ, फॉर 1 रेवोल्यूशन एंगल क्या होता है, एंगल होता है 360 डिग्री। एक चक्कर में ना कितना घूमता है 360 डिग्री, और 360 को लिख सकते हैं हम 2π, 2 × 180 डिग्री क्या होता है 360, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2π लिख सकते हैं ना। एक रेवोल्यूशन के लिए एंगल कितना बनाता है 2π बनाता है,
तो सिक्स रेवोल्यूशन के लिए कितना बनेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप वही लिखेंगे, सिंस इन 1 रेवोल्यूशन एंगल कितना बनाता है, 360 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई के इक्वल, है ना। देयरफॉर इन 6 रेवोल्यूशन एंगल क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 पाई, यानी कि 6 दूनी 12 पाई, आंसर। सो कितना बनाएगा एंगल, 12 पाई बनाएगा। और ये 12 पाई किस में लिखोगे आप आंसर, रेडियन में। ठीक है, पाई का मतलब रेडियन में आंसर छोड़ना है आपको। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय द आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एंगल फाइंड करते हैं, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, हमें डिग्री में एंगल को मेज़र करना है। ठीक है, जिसका रेडियस हमें 100 सेंटीमीटर दे रखा है और जिसका लेंथ हमें 22 सेंटीमीटर दे रखा है आर्क का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 4 है। ठीक, सबसे पहले देखो फिगर बना के समझाता हूँ मैं आपको। हमें जो रेडियस दिया है आर, वो हमें इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर। ये 100 है तो ये भी 100 है। ठीक, और सपोज करो ये ए ये बी है। सो और जो हमें एल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, वो भी डिग्री में। थीटा जो हमें फाइंड करना है वो भी हमें डिग्री में फाइंड करना है। ठीक है, ओके। आप क्या लिखोगे, पहले लिखना है गिवन। गिवन करके क्या लिखोगे, सबसे पहले हमें एल क्या दे रखा है, 22 सेंटीमीटर, आर क्या दे रखा है, 100 सेंटीमीटर। वी नो दैट, आप क्या जानते हैं कि थीटा जो होता है वो होता है एल अपॉन आर। ठीक, रखो यहाँ पर एल कितना है हमारे पास 22, आर कितना है 100, काटो इसको तो कितनी बार जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 5 10। सो थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11/50। और ये क्या होता है, ये आंसर होता है रेडियन में हमेशा। ये आंसर है रेडियन में, लेकिन हमें आंसर निकालना है किस में, डिग्री में निकालना है। ये क्वेश्चन में बोला है कि आंसर जो आपको निकालना है वो डिग्री में निकालना है। तो रेडियन को हमें कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में। आपको पता है, ये लिख देंगे फॉर कन्वर्टिंग रेडियन इनटू डिग्री वी मस्ट, अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन में करवाया था ना, मल्टीप्लाइंग बाई 180 अपॉन पाई, एंड फिर पाई की जगह पर 22/7 रखते हैं, वो तो आपको पता ही है। सो वी हैव, हमारे पास क्या था, 11/50 था, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, सो हमारे पास क्या बचा, 11 अपॉन पाई, और फिर पाई था, पाई के प्लेस पे क्या रख देंगे, 22/7। यही काम करते हैं, 7 यहाँ डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 11 इंटू 18 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू, ये चीज़ आ जाएगा 11 दूनी 22, 2 बार गया, और 2 नंबर 18। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9 सत्ते 63, 63 अपॉन 5, इतना डिग्री। तो कभी भी अपॉन में नहीं छोड़ना होता है हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो वही काम पहले भी हमने किया है, 5 से डिवाइड करना है 63 में। ठीक है, 5 एकम 5, 1 बचा, 3 आ गया।
ठीक है, 5 दूनी 10, 3 बचा, तो पूरा पूरा कितनी बार गया 12, तो 12 डिग्री। एक नए मेजरमेंट में आएंगे तो रिमाइंडर कितना बचा 3, डिवाइड किससे कर रहे थे 5। अब हमें क्या करना है, ये पहला जो मेजरमेंट होता है डिग्री का होता है, सेकंड हमारा मिनट का होता है। और आपको पता है 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट। तो अब हमें यहाँ पर 60 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो 12 डिग्री 12 दिया 36 सेकेंड आंसर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 कराने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट है, नोट करके लिख लेना आप, कि कभी भी जब आप फॉर्मूला यूज़ करोगे थीटा इजकल्स टू एल अपॉन आर, तो ऑलवेज जो वो थीटा मेज़र हुई होगी वो रेडियन में हुई होगी, हमेशा याद रखना। ठीक है, अच्छा होगा कि मैं आपको नोट करके लिखवा दूँ, नहीं तो आप बाद में भूल सकते हो। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट when we use theta is equals to L upon R, theta is measured in radian। ठीक है, ये नोट आप हमेशा याद रखना, क्योंकि कई बार नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। आप सोचोगे कि वो थीटा डिग्री में है, नहीं, वो थीटा ऑलवेज रेडियन में होता है। ठीक है, वो थीटा ऑलवेज किस में होता है, रेडियन में होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहे इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है इस सर्कल का, जिसकी डायमीटर कितना 40 है, और उसका जो कोड है वो 20 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। हमें लेंथ फाइंड करना है माइनर आर्क का, यानी कि एल फाइंड करना है। मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। ये आपके पास एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, और आपको डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर। सपोज़ करो ये आपका रेडियस है, तो डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ से भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका माइनर आर्क है, वही आपको निकालना है, जिसे हम क्या बोलते एल बोलते हैं, यही आपको निकालना है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में थीटा नहीं गिवन है, थीटा नहीं गिवन है। ठीक है, लेकिन कोड आपको गिवन दे रखा है कि जो माइनर कोड है, ये जो कोड है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में। कितना गिवन है 20। तो देखो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, तीनों 20 है इक्वल्स। तो ये क्या कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है भाई साहब, ये ट्रायंगल बन रहा है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिंस इन ट्रायंगल ओ ए बी all sides are equal, hence it is equilateral, it is equilateral triangle। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। and we know that in equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितने का होता है 60 डिग्री का होता है। किसका होता है 60 डिग्री का होता है। तो मैंने यहाँ पर डिग्री लिखा है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो मैंने आपको बताया था जब भी आप थीटा यूज़ करते हो, थीटा इजकल्स टू एल अपॉन फार्मूला यूज़ करते हो, तो वो चीज़ होती है रेडियन में। थीटा हमेशा मेज़र की जाती है रेडियन में, और यहाँ पर थीटा किस में है डिग्री में है। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। ठीक,
सो वी नो दैट इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 3। ठीक है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो थीटा निकालने के लिए नहीं है। हमारा टारगेट हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि एल क्या होगा, यानी कि ये जो आर्क है, माइनर आर्क ए बी, वो क्या होगी, वो हमें निकालना है। ठीक, गॉट इट, यही चीज़ हमें निकालनी है ना। ओके, चलिए देखिए, सिंस वी नो दैट कि जो थीटा होता है वो क्या होता है, एल अपॉन आर होता है, जो बिल्कुल होता है। और थीटा अभी हमने निकाल लिया है, कितना निकाला है, थीटा अभी हमने निकाला है पाई बाई 3, रख सकते हैं यहाँ पर। एल हमारा क्या है, जो आर्क है उसको हमने नाम दिया है ए बी, यही हमें निकालना है, या फिर एल ही रख सकते थे, ए बी ना लिखो तो भी चल जाएगा। ठीक है, एंड आर हमारे पास कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 20। ठीक है, तो हमें ए बी फाइंड करना है, तो ये 20 इधर मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में इधर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा, 20 पाई अपॉन 3 ए बी, यही तो हमें निकालना था। बस यही छोड़ दो, और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर। तो देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको कितने सिंपल तरीके से समझा दिया, हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंस एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। तो उनके रेशियो फाइंड करना है हमें, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये हमारा 6 है। कह रहे हैं हमारे पास 2 सर्कल हैं, एक सर्कल छोटा है और एक सर्कल बड़ा है। ठीक है, ये उसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। कह रहे हैं कि पहले वाले की जो रेडियस मान लेते हैं R1 है, ये R1 है। ठीक है, जो आर्क बनाता है वो सेम बनाता है, जो आर्क बनाते हैं दोनों वो सेम बनाते हैं। सपोज कर लेते हैं ये L बनाता है, और इसका जो रेडियस है वो मान लेते हैं कि ये R2 है, और ये जो L बनाता है वो कितना बनाता है, सेम बनाता है, ये भी L ही बनाता है। सपोज करो अगर ये जितना कवर कर रहा है ये भी उतना ही आर्क कवर करता है। ये क्वेश्चन में क्या बनना है, और पहले वाले का जो थीटा दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, और दूसरे वाले का जो थीटा दे रखा है वो 75 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेशियो, R1 अपॉन R2 हमें फाइंड करना है। ये बोला है क्वेश्चन ने कि इनके रेडियस का रेशियो निकाल के बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कभी भी थीटा इजकल्स टू एल अपॉन आर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सो ऑलवेज थीटा को रेडियन में लिखा जाता है, रेडियन में मेज़र की जाती है। यहाँ पर डिग्री में दे रखा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इनको कन्वर्ट करना होगा किन में, रेडियन में। ठीक है, सो थीटा 1 हम लिख सकते हैं कितना, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पाई बाई 180, तो 6 तो थीटा 1 कितना जाएगा, पाई बाई 3। फिर से बात करेंगे थीटा 2 में कितना रहेगा, 75 डिग्री। तो 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 बचे 25, 5 3 15, 5 6 30। ठीक है, तो 15 अपॉन 36, तो मेरे पास थीटा 2 क्या आ गया, 15 पाई अपॉन 36। और कटेगा यार, हालांकि 3 5 15, 3 कम 3 3 दूनी, तो ये 5 पाई बाई 12 थीटा 2। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखो, वी नो दैट थीटा इजकल्स टू क्या होता है, एल अपॉन आर। सो एल इजकल्स टू क्या होगा, थीटा इंटू आर। ठीक है, फॉर कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन के लिए देखो एल दोनों के लिए सेम बोला है, जो आर की लेंथ है दोनों की सेम है,
थीटा पहले वाले की कितनी है π/3 एंड रेडियस पहले वाले की कितनी है r1। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फॉर कंडीशन सेकंड, L इक्वल्स टू थीटा हमारे पास कितना है 5π/12 और रेडियस कितना है r2। ये भी L है, ये भी L है, दोनों की क्या कर सकते हैं कंपैरिजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो यहाँ से क्या जाएगा π/3 r1 5π/12 r2। पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। सो यहाँ से बचा r1/1 यानी कि r1 और r2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ क्या बचा 5/4 यानी कि r1/r2 कितना है 5/4 आंसर। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 5/4। क्लियर, आराम से हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम बाद में भूल जाओगे। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है एंड क्लास 12 की मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखी है। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब आर्क ऑफ लेंथ दिस। मतलब थीटा हमें मेज़र करना है, हमारा जो पेंडुलम है वो 75 का है यानी कि आर हमारा फिक्स है और उनके करस्पॉन्डिंग जो एल है वो बदल रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें थीटा बतानी है रेडियन में। क्योंकि आपको पता है जब भी हम यूज़ करते हैं क्या फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू L/R, हमेशा थीटा मेजर होता है रेडियन में। 7वां क्वेश्चन, गिवन हमें जो आर दे रखा है, ठीक है, यानी कि जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 75 सेंटीमीटर, ये फिक्स है। केस 1 पहले वाले केस में फर्स्ट ए में जब हमारे पास क्या हो L = 10 सेंटीमीटर हो, थीटा निकालना है हमें। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है L/R। L कितना है 7, L कितना है 10 और R कितना है 75। सॉल्व कर लेते हैं, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = थीटा कितना आ जाएगा 2/15 और यही रखना है आंसर। आंसर किस में है रेडियन में है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि डिग्री बदलो तो हम बदलते हैं, अब नहीं बोला तो यहीं छोड़ देंगे रेडियन में। बी में जो हमारा आर दे रखा है, सॉरी एल दे रखा है, उस केस में 15 है, तो थीटा क्या हो जाएगा L/R होता है फॉर्मूला। एल तो हमारा 15 है इस क्वेश्चन में और आर हमारा इस क्वेश्चन में कितना है 75, वो तो फिक्स है। ठीक है, काटो 15 कम 15, 15 × 5 = 75। सो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/5 रेडियन। केस 3, ठीक है, एल कितना है इस क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू होता है L/R। एल कितना है 21, आर कितना है 100, सॉरी आर कितना है 75। तो काटो 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 7/25 रेडियन। तो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे वो हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इसका भी मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा, सारे चीज़ों को याद रखने का सिंपल तरीका बताऊंगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, एक होता है चेंजिंग वाला, एक होता है विदाउट चेंजिंग वाला, उनको कैसे लर्न किया जाता है, लर्न नहीं करना है, आप समझ जाएंगे। आप ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा, आपको फिर फार्मूला रटने नहीं पड़ेंगे और फिर ये सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।